दोस्तों, आज हमारे देश ने काफी तरक्की कर ली है। ऊंची ऊंची इमारतें, मेट्रो, फ्लाइट, सुपर फास्ट ट्रेनें, ये सब हमारे देश की पहचान बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 100 या 200 साल पहले कैसा दिखता था हमारा भारत? तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, सदियों से भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इनमें कई ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने भारत को गहरे तक जाना, समझा और जो देखा उसे दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूं, जहां पर आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह से जी होगी। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें। अंग्रेजों ने इसके लिए कई कोशिशें भी की और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे जगह जगह पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनका ये मनसा कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए। और फिर ऐसे आया साल 1800 का। चलिए अब जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया। सन 1800 के समय भारत या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही रहते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन सत्संग किया करते थे। फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का हर दिन का काम हुआ करता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसीलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजन करने में दिक्कत ना आए, इसीलिए दिए जलाए जाते थे। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता था तो ये शाम को भजन में लग जाते थे। और उस समय लोगों को काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और सब कुछ हाथों से करना पड़ता था। भारत में बिजली सन 1880 में आई और हर जगह बिजली पहुंचाने में काफी समय लगा। उस समय किसान काफी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी मेहनत के मुताबिक उनको फल नहीं मिलता था और इतना ही नहीं, उन्हें ज्यादा सूखा, बाढ़ और लगान भी, इन सब की मार का भार भी झेलना पड़ता था। उस समय 10% से भी कम भारतीय पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। उस समय के भारतीय पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज में चीजें लेते और देते थे। ऐसे मान के चलिए कि जैसे मटके के बदले में 2 किलो अनाज ले लेना या दे देना। ऐसा करने से भारत से कुछ भी चीजें बाहर नहीं जाती थी और एक दूसरे की जरूरतें भी पूरी हो जाती थी। प्राचीन भारत बहुत ही धन्य और सभ्य देश था, जहां हर तरह के हथियार थे, तो वहीं इंसानों के मनोरंजन की भरपूर साधन भी थे। एक और जहां शतरंज का इन्वेंशन भारत में हुआ, तो वहीं फुटबॉल खेल का जन्म भी भारत में हुआ। भगवान कृष्ण की गेंद यमुना में चली जाने का किस्सा बहुत चर्चित है, तो दूसरी ओर भगवान राम के पतंग उड़ाने का उल्लेख भी मिलता है। फिर सन 1947 के बाद भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। फिरंगियों के चंगुल से आजाद होने के बाद भारत के बच्चे, औरतें और पुरुषों को खुली हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ने का अधिकार मिल गया। देश तो आजाद हो गया, पर उस आजादी की लड़ाई में भारत ने अपने कई शेर भी खो दिए। देश आजाद हुआ, फिर विकास का काम शुरू हुआ। एजुकेशन, खान पान, रहन सहन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर चीजों में जमकर बदलाव हुआ और आज भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर है। देखा जाए तो हमारी आज की पीढ़ी को देश की पुरानी धरोहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनके सामने देश की राजधानी दिल्ली, महानगर मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे चमचमाते शहर दिखे। उस समय कुछ चीजें अच्छी भी थीं और कुछ चीजें बहुत खराब थीं। ऐसा था साल 1800 का हमारा पुराना भारत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।